With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of भगवद गीता। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 75 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 46 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ है, एक छोटे से कूप का यानी कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मतलब कि जो वेदों के एसेंस को, अल्टीमेट गोल को समझता है तो वो सब कुछ जानता है। इसका तात्पर्य है, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। ये एकदम स्पष्ट है। हम लोग पिछले भी कुछ तात्पर्यों में यही डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये हम लोगों को समझ में आ चुका है और हम लोगों ने योगा लैडर भी देखा था। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.15 इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। तो चलिए एक बार ये वाला श्लोक देखते हैं, 15 चैप्टर का 15th श्लोक। तो ये है 15th चैप्टर का 15th श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेदों का ध्येय क्या हुआ? श्री भगवान श्री कृष्ण जी को जानना। तो हम लोगों ने अभी 15th श्लोक में देखा कि हमें वेदों से श्री कृष्ण जी को जानना है। वही बात श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर देखिए लिखते हैं, वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण जी को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। तो वेदों का अल्टीमेट गोल क्या है? आदि कारण भगवान श्री कृष्ण जी को जानना। और आत्म साक्षात्कार का अर्थ है श्री कृष्ण जी को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइनें हैं। मैं 2 बार और पढ़ता हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि अगर आप सारा ज्ञान भी कभी भूल जाओ तो आपको ये 15th चैप्टर का 15th श्लोक का मतलब याद रहना चाहिए, जो कि है, वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण जी को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण जी को समझना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है श्री कृष्ण जी को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। तो आई होप अब ये बात आपको याद रहेगी हमेशा। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.7 में ही हुआ है। क्या हुआ है उसमें? जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। तो जब वेदों का ध्येय भगवान श्री कृष्ण जी को जानना है और हम उनके ही अंश हैं, तो ये एकदम स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में 3rd कैंटो का 33rd चैप्टर में 7th श्लोक, इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अहो बत स्वपचोतु गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपस तपस्ते जुहुवुहु सस्नुर आर्य ब्राह्मणुचूर नाम गृणन्ति ये ते। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
तो कृष्ण भावनामृत को जागृत करना ये सर्वोच्च पूर्णावस्था है। इसकी पुष्टि इस श्लोक में कैसे हुई कि एक व्यक्ति जिसने सारी तपस्याएं संपन्न की हैं, अनेकानेक तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन भी कर लिया, उसके बाद वो श्री भगवान के नाम का जाप कर रहा है, यानी अपनी कृष्ण भावनामृत को जागृत कर रहा है, अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को जागृत कर रहा है, तो एट द एंड वो अल्टीमेट गोल पर पहुंचाना जो वेदों का ध्येय है। यही बात समझाने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने ये वाला श्लोक कोट किया यहाँ पर। अब साथ में एक और बात समझ लेते हैं कि जब वेदों का ध्येय ही भगवान श्री कृष्ण जी को जानना है, तो ये बात समझ करके पहले ही हम कृष्ण भावनामृत को जागृत करने की कोशिश क्यों नहीं करते। जो नहीं करते वो बुद्धिमान नहीं होते हैं। अगर बुद्धिमान होते तो 15th चैप्टर के 15th श्लोक को समझ चुके होते। जब श्री भगवान ने खुद कहा कि वेदों से मेरे को ही जानना है, तो इसी बात को लेकर श्रीला प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना ना करे। इस युग में यानी कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। तो अभी भी अगर आप लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता है तो मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, वो श्री कृष्ण भगवान ही हैं, जो कि राधा रानी के मूड में इस धरातल पर अवतरित हुए थे 15th सेंचुरी में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो ज़रूर आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा होगा। तो वेदों में जो बहुत सारी प्रोसेसेस बताई हैं उन सबको फॉलो करना इस युग में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही चीज़ आपको भगवान नाम के कीर्तन से ही प्राप्त हो जा रही है। मतलब वेदों का अल्टीमेट गोल फुलफिल हो जा रहा है। तो अगर कोई बुद्धिमान है तो इस प्रोसेस को ज़रूर अपनाएगा। अब जिसको ये डायरेक्ट बात समझ में नहीं आती उसके लिए क्रमिक विकास होता है, लेकिन जो डायरेक्टली समझ रहा है कि वेदों का अध्ययन करने का जो गोल है वो श्री भगवान श्री कृष्ण जी को जानना है, तो वाई नॉट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग श्री कृष्ण फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जब सारे वेदों का उद्देश्य यही है कि श्री भगवान श्री कृष्ण जी को जानना, तो ये बात हम पहले ही क्यों नहीं समझ लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आती है वो क्रमिक विकास करते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस कर करके बढ़ते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं वो भगवान नाम कीर्तन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आगे लिखा है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती से पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। बताइए, जब भगवान खुद अपने आप को मूर्ख यहाँ पर कह रहे हैं तो हम क्या हैं, कुछ नहीं है उनके सामने। और उन्होंने भगवान नाम कीर्तन किया और हम लोगों को समझाया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस आप ऐसे डेवलप करिए, और इस तरह से जो वेदों का ध्येय है श्री भगवान श्री कृष्ण जी को जानना, वो पूरा हो जाएगा। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। अब इस लाइन को अब नहीं समझ पाओगे कि पागल की भांति भावोन्मत्त होना क्या होता है, तो बेटर यह है कि अभी आप इस लाइन को मत समझो, बाकी पूरा समझ लो। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो श्री कृष्ण जी के नाम का जप करना ये टॉप मोस्ट प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, जिससे जो वेदों का ध्येय है, अल्टीमेट गोल है, वो पूरा हो जाता है। और आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो ये जो पहले पेज है इसमें नीचे देखिए मैंने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। श्री भगवान नाम का जो संकीर्तन होता है वो यही मंत्र पे होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसको कहते हैं चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, या हिंदी में श्री भगवान श्री कृष्ण जी के नामों का जप करना। इसको कैसे करते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आज का श्लोक पूरा होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।